सो आज मैं लाइव हुई हूँ क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद एक तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है हमारे जम्मू में। सो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, मैं अपने ऑफ़िस में हूँ। सो मैं सबसे पहले आपको ऑफ़िस दिखाती हूँ बाहर कि कितना अच्छा मौसम हुआ है, बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है। सो आज मैं आपके साथ ना कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए लाइव आई हूँ। तो चीज़ें वो ये हैं कि हमारा एक बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया एक ट्रिप चल रहा है जिसका नाम है थाईलैंड। तो थाईलैंड जो ट्रिप है इंटरनेशनल ट्रिप है, जो हमें कंपनी ने बहुत ही इजी क्राइटेरिया में हमें अचीव करने को दिया है। सो जितने भी लोग आज इस लाइव को सुन रहे हैं उनको मैं आज कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना गो थाईलैंड, जो हमारा एक स्लोगन हमने दिया है, आप थाईलैंड चलो, तो 101 JNK से थाईलैंड कैसे जा सकते हैं लोग। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप 101 से ज़्यादा लोगों को भी अपने साथ थाईलैंड लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ टिप्स अपने पास नोट किए हैं और मैं चाहूँगी कि आप भी नोट कर लीजिए। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें होती है कभी कभी हम ना मिस कर देते हैं और उन चीज़ों की वजह से, हमारी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारी बड़े बड़े जो हमारे काम होते हैं या कह लीजिए सपने होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं कह लीजिए। तो हमने क्या करना है, हमने उन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है ताकि हमारे जो बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं, गोल्स हैं, वो मिस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो 10 टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ठीक है, और सबसे पहला टिप जो है मैं आपको देना चाहती हूँ, हमने अगर गो थाईलैंड अपना क्वालिफाई करना है और टीम में क्वालिफाई करवाना है तो उसके लिए हमें हाई बीवी जो प्रोडक्ट है हमारा, एक तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाई बीवी प्रोडक्ट इसलिए, ये नहीं है कि हमें लो बीवी प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करना या हमें लो बीवी प्रोडक्ट देना ही नहीं है लोगों को। हमने लो बीवी प्रोडक्ट देना है लोगों को और लोगों को पता है कि उनकी नीड क्या है, मगर उसके साथ साथ हमने लोगों को हाई बीवी प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करना है, उनको हाई बीवी प्रोडक्ट देना है। सो जितनी भी लेडीज़ हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कॉस्मेटिक पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉस्मेटिक में आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास अर्बन कलर में बहुत ही अच्छे कलर्स के लिपस्टिक्स हैं, नेल पेंट्स हैं, आई लाइनर्स हैं, लिप लाइनर्स हैं, काजल, मस्कारा और प्रेस पाउडर, लूज़ पाउडर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रेस पाउडर है वो। और हमारा एक कॉम्पैक्ट फाउंडेशन भी आता है, जो जिनको नहीं पता होगा वो ध्यान से मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। कॉम्पैक्ट फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन है, कंसीलर स्टिक है और प्राइमर है, बीबी क्रीम है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं बताते हैं और उससे क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है और क्या नहीं है। हम यही सोचते हैं अपने दिमाग में कि ये तो इसके मतलब की चीज़ नहीं होगी, ये इतनी महंगी कैसे लेगा, क्या पता ये ले सकता भी है कि नहीं। हमने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, हमने लोगों को प्रोडक्ट ज़रूर बताने हैं। अगर लोग सुनते हैं प्रोडक्ट्स कौन से हैं तो उनका प्राइस भी साथ में बताइए, डिस्काउंट भी बताइए, सब कुछ बताइए। ठीक है, क्योंकि हाई बीवी प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि सप्लीमेंट्स भी हाई बीवी प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास सप्लीमेंट्स की रेंज पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। पहले हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स थे जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स के थे, उसके साथ साथ हमारे पास सुपर फूड्स भी हैं। तो गाइज़, आपके पास सप्लीमेंट्स की नॉलेज ज़रूरी है, होनी चाहिए अगर आप अपना थाईलैंड क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक पे और स्किन केयर रेंज पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे तो आपका थाईलैंड बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएगा। 6 महीने आपके रहते हैं ये मंथ काउंट करके, तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे हाई बीबी प्रोडक्ट पे तो आपका 4 से 5 महीने में थाईलैंड क्वालिफाई हो जाएगा आसानी से। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बिलिंग ऑन टाइम। जी हाँ, बिलिंग ऑन टाइम क्या है, जैसे आप सब जानते हैं इस महीने 15 तारीख तक ही आपको रीपरचेज ऑफ़र मिल रहा है। जो ओल्ड आईडीज़ हैं, जो नए इस महीने ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए पहला महीना पूरा है। तो हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अपनी टीम में कम्युनिकेट करना है कि 15 तारीख तक ही गिफ्ट अवेलेबिलिटी है, किसी का गिफ्ट मिस ना हो। अगर किसी का ध्यान नहीं है आप उन्हें कॉल कीजिए, आप उन्हें बताइए। ठीक है, आप उनसे बात कीजिए कि आपका जो है गिफ्ट
अवेलेबल है 15 तारीख तक, उसके बाद आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा। अगर किसी का कोई गिफ्ट किसी को नुकसान हो रहा है तो आप उसे ज़रूर कॉल करके कम्युनिकेट कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, यही हमें आगे लेके जाती हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें अगर मिस हो जाए तो हम कहीं ना कहीं अपने गोल से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो हमें अपने गोल से पीछे नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है, और उनके लिए हम ये छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड स्टेप, हमारा जो थर्ड है हमारा ऑफ़र यूजेस। ऑफ़र यूजेस क्या है? ऑफ़र यूजेस हैं जैसे कि हमारे पास अभी कुछ इस टाइम पे कॉस्मेटिक के ऑफ़र्स निकले हुए हैं, तो वो ऑफ़र्स को हम लेडीज़ से इंट्रोड्यूस करवा सकते, क्योंकि कुछ लेडीज़ जो होती हैं वो ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। तो आप उन्हें ऑफ़र्स भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फ़ेसबुक, इंस्टा, उन पे आप ऑफ़र्स भेजिए। अपने फ़ेसबुक प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल पे जो है अपने स्टेटस में ये ऑफ़र्स लगाइए, लोगों को ऑफ़र बताइए, अपने ग्रुप में ऑफ़र शेयर कीजिए। ये ऑफ़र्स का PDF जो है अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है, आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। ये ऑफ़र्स हमारे जो हैं ये मॉनसून ऑफ़र करके इस तरीके से इंट्रोड्यूस हुए हैं कॉस्मेटिक में, जिसमें 1600 की परचेज़ पे, अर्बन कलर की परचेज़ पे आपको काजल या आईलाइनर इस तरीके से आपको फ्री मिलता है। तो गाइज़ ये वाला जो फ्री मिलता है इसमें आपको ये ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑफ़र ले रहे हैं तो उसमें आपको जो स्लैब्स वाला फ्री गिफ्ट होता है 2000 पे, जैसे 200, 3000 पे 300, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक ऑफ़र ले चुके हैं तो दूसरा ऑफ़र उसके साथ नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑफ़र्स का ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि कंपनी ऑफ़र्स निकालती ही इसीलिए है ताकि हमें ईजी हो सके। क्योंकि जहाँ अगर कोई 1200 की परचेज़ कर रहा है तो हम उसको ऑफ़र से उसकी परचेजिंग बढ़ा सकते हैं, और साथ में 60% भी है, तो ये हमारे ऑफ़र्स बहुत काम आते हैं। तो ये ध्यान में रखिए खुद भी, और लोगों को ज़रूर बताइए। सो नेक्स्ट, उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है हाई BV ऑफर्स यूज़ के बाद है पुश टू न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर को हमने पुश करना है परचेजिंग के लिए। अगर आप उसको प्लान दिखाते हैं तो आप उसको परचेजिंग भी साथ साथ में करवाइए। जी हाँ, आपने अगर किसी के पास प्लान दिखाने गए हैं तो अगर कोई आपसे परचेज़ नहीं कर रहा है, आपको नहीं बोल रहा है, तो आपने खुद आगे से उसको पूछना है, बताना है कि सर, सर या मैम आप कुछ अभी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहेंगे, कोई भी आप यूज़ करके देखिए, आपने प्लान सुना, आपको कैसा लगा, कहेंगे बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तो आप उनको डेफिनेटली प्रोडक्ट यूज़ ज़रूर करवाइएगा। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा पुश स्टार्टिंग में कस्टमर को करना पड़ता है। आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, मैं कस्टमर के साथ शायद इस तरीके से बात क्यों कर रहा हूँ, मगर ये गलत नहीं है। अगर आप उसको पूछ लेते हैं पहले ही कि आपको प्लान अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो उनका रिस्पॉन्स अगर अच्छा है कि हाँ जी हमें बहुत अच्छा लगा प्लान आपका, तो आप उसके बाद डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप कस्टमर को थोड़ा सा पुश कीजिए परचेजिंग के लिए, ताकि आपका जो नया कस्टमर है वो यूज़र बन सके आपका। ठीक है, तो उसको यूज़र बनाने के लिए आपको कस्टमर को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं हमारा एवरी वीकेंड टॉक विद द अपलाइन अबाउट प्रोडक्टिविटी एंड एक्शन। आपको हर हफ्ते के हफ्ते वीकेंड मतलब कि जब सैटरडे संडे या आप अपने हिसाब से मिड वीकेंड भी रख सकते हैं, बट ज़्यादातर अगर आप वीकेंड में रखेंगे तो बेटर रहेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी और एक्शंस पे आप अपने अपलाइन से ज़रूर एक बार बैठ के बात कीजिए हफ्ते के अंत में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप थाईलैंड क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ कंसर्न रहिए, उसके साथ टच में रहिए। अपनी प्रोडक्टिविटी, आपने इस वीक में क्या किया, आप कितने प्रोडक्टिव रहे, आपने कितने एक्शंस किए, इस बारे में अपने अपलाइन से बात कीजिए। और आगे आपको क्या करना है, कितने आपके एक्शंस आपको चाहिए, डेमो प्लान्स आपको कितने करने हैं, कितनी होम मीटिंग्स करनी है, और कितना प्रोडक्टिव मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, या किस प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, या कुछ भी आपको अपने अपलाइन से सपोर्ट चाहिए, तो आप ज़रूर एक वीकेंड में आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, चाहे वो फ़ोन पे कीजिए या उनसे मिल के कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप वीकली आप अपने अपलाइन से बात करेंगे तो आपके जितने भी अगर कोई डाउट्स हैं, या अगर आप कहीं पे कोई गलती भी कर रहे होंगे, तो उससे क्या होगा कि आप मंथ एंड के बाद अगर आप उस बारे में बात करते हैं, या मंथ एंड पे बात करते हैं, पूरा महीना बात नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि
दिन थोड़े रह जाते हैं महीना ख़त्म होने को, और अगर कोई गलती होती है, कोई ब्लंडर होता है, तो उसको ठीक करने का समय नहीं होता है तब। तो वीकली ज़रूर अपने अपलाइन को रिपोर्ट अपनी बताइए, खुद बताइए, क्योंकि आपके अपलाइन आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने अपलाइन से बैठ के बात करें और उनसे ज़रूर पूछें प्रोडक्टिविटी और एक्शंस के बारे में, कि मैंने इस वीक ये काम किया है, तो अगले वीक में क्या एक्स्ट्रा करूं, क्या अपनी कोशिशों में और एक नई कोशिश जोड़ूं, जिससे मेरा बिज़नेस जो है वो बढ़े, मेरा चेक बढ़े और मैं थाईलैंड अचीव कर सकूं बहुत जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट टिप मैं देना चाहूँगी आपको, 6 टिप जो है हमारा, गेट नॉलेज ऑफ स्किन केयर रेंज कॉम्बो पैक। अब ये क्या है, आप सुन रहे होंगे कि गेट नॉलेज ऑफ स्किन केयर रेंज कॉम्बो पैक। स्किन केयर रेंज हमारी श्लोका की रेंज है गाइस, फ्रूट ऑफ अर्थ की रेंज है, ये स्किन केयर रेंज है। कॉस्मेटिक रेंज हमारी अर्बन कलर आती है, ये ध्यान रखिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर मेंस जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेडीज़ को तो पता होता है स्किन केयर रेंज और कॉस्मेटिक रेंज अलग अलग है। स्किन केयर रेंज हमारी डेली रूटीन की रेंज होती है, इसमें मेंस और विमेंस की दोनों की रेंज है हमारे पास अवेलेबल। तो इसमें आपने क्या करना है कि जो भी आप देखना चाहे, जैसे आपके पास मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास कुछ कस्टमर्स आते हैं मेरे पास, जैसे उनके अगर फेस पे पिंपल्स है तो उसकी एक पूरी किट बना के ज़रूर उनको बताइए एक बार, कि प्रॉपर उनको क्लिनजिंग, टोनिंग, जो CTM किट होती है वो उनको एक बार ज़रूर बताइए। आपको बेशक लगता है कि वो ले नहीं सकते या वो ले नहीं पाएंगे, ये आपने पहले अनुमान नहीं लगाना है, आपने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन पर लिख के दे देता है, हमारे साथ मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ खरीदने नहीं जाता। तो इसी तरीके से हमने अपने प्रॉस्पेक्ट को जब भी बताना है, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है उसकी स्किन के रिलेटेड। हम क्या करते हैं, हम उसे 1 या 2 प्रोडक्ट थमा देते हैं ताकि वो शॉप कर सके, लेकिन आपने उसको पहले पूरे प्रोडक्ट बताने हैं, इंट्रोड्यूस कराने हैं। उसके बाद एट द एंड अगर वो कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकते, अगर उनकी गुंजाइश नहीं है, तो आपने क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स को उनको आपने लिख के दे देना है, मेंशन कर देना है कि भाई ये प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसमें से जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आपको लगते हैं कि उससे इनको फ़र्क लगेगा, और ये जब फ़र्क लगेगा तो उसके बाद इनको बाकी रूटीन प्रोडक्ट्स भी देने। क्योंकि देखिए गाइस, क्या होता है स्किन केयर में, जब आप प्रॉपर स्किन केयर रिजीम फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी रहती है। अगर आप 1 या 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, बट जैसे आपकी स्किन, अगर आप टोनर यूज़ नहीं करें फॉर एग्जांपल, तो आपके पोर्स ओपन रहते हैं, तो डस्ट मिट्टी पड़ेगी तो पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है कि उसको छाइयों की प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आप उसको टोनर नहीं देंगे तो वो क्या होती है, इनकम्प्लीट किट। तो ये गाइस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर वाइटनिंग, अगर हम उसको छाइयों के लिए कुछ दे रहे हैं ट्रीटमेंट, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं स्टेप वाइज, वो आपने उसको ज़रूर इंट्रोड्यूस कराने हैं, वो ज़रूर बताने हैं। और उसके साथ साथ अगर आप कोई पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका आपने बताना है कि क्या पूरे प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़रूर इंट्रोड्यूस कराने हैं। मेन प्रोडक्ट्स आपको गाइस पता है कि क्या है, जैसे कि हमारा रोज़मेरी नीम पैक है, हमारा वाइटनिंग क्रीम है, हमारी टी ट्री ऑयल है, तो ये इससे पिंपल्स उसके ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो जैसे ही वो इसको बंद करेगा लगाना तो दोबारा से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो स्किन केयर रिजीम नहीं कर रहा है जिसमें आपकी क्लिनजिंग, टोनिंग, आपका SPF, आपका मॉइस्चराइज़र, ये सब चीज़ें आपने देनी है, फेस पैक देना है, फेस स्क्रब देना है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं स्किन वाइज आपने देना है। जिसकी स्किन पर ज़्यादा पिंपल्स हैं उनको आपने स्क्रब नहीं देना है। तो ये सारी नॉलेज गाइज आपके पास होगी। आप इसकी कॉम्बोज किट बना के रखिए अपने पास, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट अगर जब आप देते हैं, उससे बेटर है कि आप इकट्ठे प्रोडक्ट दीजिए और आपका BV भी इकट्ठा हाई, ज़्यादा BV आपके पास 60% BV आपके पास इकट्ठा आएगा। तो ये आपका टिप था, बहुत इंपॉर्टेंट टिप था, इसलिए थोड़ा डिस्कशन लंबा हो गया इस पर। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास न्यू प्रॉस्पेक्टिंग डेली 2 ज्वाइनिंग। देखिए गाइज, आप अगर डेली की 2 ज्वाइनिंग्स करते हैं, और मैं आपको बताऊँ महीने की 20 तारीख तक ही, 15 से 20 तारीख तक ही आप काम खींच सकते हैं। इस महीने का स्टार्टिंग में ही अगर आप लग जाते हैं तो डेली की 2 ज्वाइनिंग्स आप करवाइए। प्रॉस्पेक्टिंग, नई प्रॉस्पेक्टिंग ज़रूर कीजिए, और आपकी जो पुराने वाली प्रॉस्पेक्टिंग है उसको भी आपने फॉलो रखना है। 15 तारीख तक पूरा फॉलोअप रखना है, नए और पुरानों का पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं वो तो पूरी तरह से ध्यान दे सकते हैं, लेकिन जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं वो अपने अपलाइन की ज़रूर सपोर्ट लीजिए ताकि आपको कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने डेली की 2 ज्वाइनिंग्स करानी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली 2 ज्वाइनिंग्स करवाते हैं तो आपका थाईलैंड ट्रिप, मैंने जैसे आपको कहा, 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इसके बाद
makes users, sellers and users. So guys, make users, sellers and users. यूज़र, सेलर्स एंड यूज़र्स मतलब अगर आप किसी को यूज़र बना रहे हैं तो उसे आगे उसको प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना, लोगों को बताना भी आप सिखाइए उसको। सेलर हमारे में सेलर मतलब कहा जाता है कि शेयर करना, उसको आगे शेयर करना भी सिखाइए। उसको सिर्फ यूज़र मत रखिए। और वो जब शेयर करता है तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो यूज़र बनते हैं, ठीक है, अपने लिए सामान खरीदते हैं और लोगों को बेच देते हैं, और वो हर महीने यही करते हैं और ख़ुद यूज़ नहीं करते। तो आपने क्या करना है, यूज़र, सेलर एंड यूज़र्स, यानी कि जो यूज़र्स हैं उनको आपने सेलर्स भी बनाना है लेकिन यूज़र्स भी बनाए रखना है। तो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपने अपना प्रॉस्पेक्ट जो भी बनाया है उसको आपने यूज़र बना के नहीं छोड़ना है, आपने उसको आगे शेयर भी करवाना है उससे, और उसको यूज़र भी बना के रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके लिए आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ ज़रूर बातचीत करिए, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। आपके प्रोडक्ट्स के साथ उसने क्या किया है, उसको पूछिए कि आपने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। अगर वो कहेगा हाँ मैंने किए हैं, तो उसको बताइए कि आप लोगों को भी आगे यूज़ करवा सकते हैं। अगर उसने आपसे कोई ज़्यादा सामान लेके रखा है 10, 15, 20 हज़ार का, और वो खुद यूज़ नहीं कर रहा और सिर्फ सेल कर रहा है, तो ही इज़ नॉट अ यूज़र। पहले उसको यूज़र बनाइए एंड देन मेक हिम और हर सेलर एंड शेयर जो करते हैं आगे, और देन यूज़र ज़रूर बना के रखिए। सो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, चेक योर मिस्टेक्स फर्स्ट देन इम्प्रूवमेंट्स। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो पिछले महीने में हमने जो काम किया होता है ना, हम उसकी शाबाशी खुद को ऐसे देते हैं, ठीक है। तो हमने वो नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने थाईलैंड जाना है ना, तो सबसे पहले आपको अपनी गलतियाँ खुद ढूंढनी पड़ेंगी। चेक योर मिस्टेक्स फर्स्ट देन इम्प्रूवमेंट्स। आप अपनी इम्प्रूवमेंट्स बाद में देखिए, पहले आप देखिए कि आपने गलतियाँ क्या की थी पिछले महीने या पिछले हफ्ते, आपने क्या गलतियाँ की थी, उनको देखिए, उनको लिखिए, अपने पास पेन पेपर पर लिखिए कि मैंने ये मिस्टेक्स की हैं, और उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव कीजिए। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि आपने अच्छी चीज़ें क्या की हैं, इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई हैं आप में पिछले महीने से इस महीने, और पिछले वीक से इस वीक में आपने क्या इम्प्रूवमेंट्स की हैं। तो पहले आपने अपनी गलतियाँ देखनी है, फिर इम्प्रूवमेंट्स देखनी है। अगर आप पहले अपनी इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे और गलतियाँ बाद में देखेंगे, तो गाइज़ उसमें क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी क्या करती है कि खुश बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, और जब उदास होती है तो फिर ज़्यादा टाइम तक उदास रहती है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले खुशी नहीं देनी खुद को, हमने पहले थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए अपना सोचना है कि हमने गलतियाँ क्या की, अपनी गलतियाँ निकालनी है खुद ही। हर वीकेंड पे आपने ये ज़रूर करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा 9th स्टेप था, और लास्ट स्टेप है जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, focus on solutions, prepare next month target in same month। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, overcome obstacles, focus on solutions, prepare next month target in same month। गाइज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए इसमें क्या करना है आपने, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी। क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ में, हमारी आममर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स दिमाग में रखते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी प्रॉब्लम्स को साइड पे रखना है, प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है हमने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे, ओवरकम करना है अपने ऑब्स्टेकल्स को पीछे छोड़ना है। कोई भी परेशानी है, अगर देखिए यही 6 महीने हैं, अगर आप थाईलैंड क्वालिफाई करते हैं तो आप अपने घर से जो आज तक फ़ॉरेन नहीं गए हैं, तो अपने घर से आप पहले होंगे जो फ़ॉरेन जाएंगे। और ये बहुत गर्व की बात है कि आप अपनी मेहनत से थाईलैंड जा रहे हैं अपने घर से पहले, ये बहुत गर्व की बात है। और जो लोग पहले हो चुके हैं थाईलैंड, उनके लिए भी बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जो लोग पहले थाईलैंड गए हैं उनको पता है थाईलैंड में कितना महंगा एक्सपेंस रहता है आने जाने का। तो वो अगर यहाँ से मोदी केयर से जाते हैं तो वो लोग भी बहुत लकी हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं हमेशा, तो हम प्रॉब्लम्स भी सोचते रहेंगे, हमारे दिमाग में प्रॉब्लम्स ही चलती रहेंगी। हमने क्या करना है,
हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर आप अकेले सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते तो डरिए मत, घबराइए मत, आप अपने अपलाइन की सपोर्ट लीजिए, अपनी फैमिली की सपोर्ट लीजिए, अपनी फैमिली को अपने साथ इस बिज़नेस में इन्वॉल्व कीजिए, अपनी वाइफ को सब बताइए, अपने घर वालों को जो लोग आप पे विश्वास नहीं करते उनका विश्वास जीतिए, उन्हें बताइए इस बिज़नेस की ब्यूटी क्या है, उन्हें मीटिंग्स में लाइए, उन्हें अपने साथ एक बार, ताकि उनका जो है एक तरह का ध्यान क्लियर हो जाए कि हाँ जी, हमारे जो ये भाई हैं, हमारे जो पति हैं, ये जो भी आपके घर में जो मेंबर होंगे वो आपको यही समझेंगे कि हाँ जी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने घबराना नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी जब तक इंसान ज़िंदा है। तो हमने क्या करना है, हमने फोकस करना है सॉल्यूशंस पे। ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे निकलेगा, जैसे जब हम घर से बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अपलाइन से मिलेंगे, ऑफिस जाएंगे, अपने लाइफस्टाइल सेंटर विज़िट करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिखेंगी। हमें घबराना नहीं है, लोग बहुत हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे पास तो लोग ही नहीं हैं, हम तो काम नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, वो गलत सोचते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। जम्मू ही बहुत बड़ा शहर है, तो इसमें अगर किसी इंसान को ढूंढने निकलो तो वो आपको एक दिन में नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है कि आपको ढूंढना होता है सिर्फ, और बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपको काम करने वाले। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अगले जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी क्या नीड है और वो क्यों काम करना चाहता है मोदी केयर में, आपको पहले वो क्लियर करना पड़ेगा। तो गाइज़, उसके बाद है प्रिपेयर नेक्स्ट मंथ टारगेट इन सेम मंथ। तो इसका क्या मतलब है कि हम कोशिश करें, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये डेली के ये जो मैंने स्टेप्स आपको बताए ये फॉलो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट ऑटोमेटिकली 15 या 20 तारीख तक इस मंथ का क्लियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो ऐसा होता है क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं। हम काम पहली 1 तारीख को ही स्टार्ट कर देते हैं। 1 तारीख को नहीं, कह लीजिए कि हम जो हमारा काम है वो 25 तारीख को ही, पिछले महीने की 25 तारीख को ही हम अगले महीने का काम शुरू कर देते हैं। प्रिपेयर नेक्स्ट टारगेट इन द सेम मंथ का मतलब यही है कि आपने इस महीने का जो काम है 15 से 20 तारीख तक पूरा क्लोज कर देना है, कुछ नहीं छोड़ना है एंड के लिए, क्योंकि अगर एंड के लिए अगर आप कुछ छोड़ेंगे वो अचीव नहीं होगा। क्योंकि एंड में क्या होता है कि हम फिर उस टाइम पे हम पजल हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, सोल्यूशन नहीं निकल पाता गाइस। इसीलिए एंड के लिए कोई काम मत छोड़िए। 1 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में अपना टारगेट कंप्लीट कर लीजिए। डेली की जॉइनिंग्स करवाइए, 2 से 3 जॉइनिंग्स करवाइए। अपने पुराने जो जितने भी आपकी टीम्स हैं उनसे फॉलोअप लीजिए, उनका बीवी पे ध्यान दीजिए, उनकी लॉयल्टीज़ पे ध्यान दीजिए, ऑफर्स पे ध्यान दीजिए, राइट। तो 20 तारीख के बाद 25 तारीख से जो है आप नेक्स्ट मंथ का टारगेट प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल नेक्स्ट मंथ का आपने प्रिपरेशन रखनी है, लिस्ट बनानी है कि मैंने अगले महीने इन लोगों से मिलना है, और उन लोगों से मिल के जो भी आप अपनी टीम में जो भी काम करते हैं, जिस तरीके से आपने वो आपके अपलाइन के अकॉर्डिंग आपको जो प्लानिंग स्ट्रेटजी बताई गई है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए गाइस। उससे क्या होता है कि एक आप ठंडे दिमाग से काम करेंगे। जब आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं होगा तो आप मोदी केयर को बहुत इंजॉय करके काम करेंगे। अगर आप अपने दिमाग में प्रेशर रखेंगे तो आप मोदी केयर अच्छे से नहीं बिल्ड कर पाएंगे गाइस। मोदी केयर बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है, राइट। तो इसमें अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, ये समुंदर है, समुंदर, इसमें से आप अगर स्पून लेके आएंगे ना तो उतना ही पानी निकाल पाएंगे। जितना बड़ा बर्तन लाएंगे उतना ही पानी आपको मिलेगा गाइस। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपना बर्तन जो है वो बड़ा करना है, या आप समझ लीजिए कि आपको पाइपलाइन बिछानी है। अगर आप पाइपलाइन बिछाएंगे तो पूरी उम्र पानी मिलेगा। तो उसके लिए आपको प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, अपना सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, अपने अपलाइन के हिसाब से, जो आपका एक्टिव अपलाइन है, जो आपको सपोर्टिव है, उसके हिसाब से आपने काम करना है। और जिस तरीके से मैंने आपको जो स्टेप बताए, अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो आपका थाईलैंड 4 से 5 महीने में ही, मैं आपको कह रही हूँ, जब क्योंकि हम ऐसे कर रहे हैं, हम भी इसी तरीके से कर रहे हैं, और हमें भी पता है कि हमारा 4 से 5 महीने में थाईलैंड क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइज़, हमारे साथ साथ कौन कौन कंप्लीट करना चाहता है, तो आज से ही शुरू कर दीजिए अपने नेक्स्ट मंथ का टारगेट, अपने इस महीने की क्लोजिंग आज से शुरू कर दीजिए गाइज़। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।